सुप्रभातम। नमस्कारः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां हिंदी संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का हिंदी संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग संधि पर प्रवेश किए थे, जिसमें हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पिछले दो वीडियो में हमने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके वृद्धि संधि को लेकर। हमने दीर्घ संधि की पहचान में देखा था दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, यानी आ, ई, उ और री। ये चार मात्राएं जहां होती हैं वहां पर दीर्घ संधि होती है, और दीर्घ संधि का जो विच्छेद है वह सवर्ण में होता है। इधर गुण संधि तो उसका सूत्र था आद गुण, यानी यदि आ के साथ में कोई असवर्ण स्वर आता है तो वहां पर ए, ओ और अर बनता है। यानी गुण संधि की जो पहचान है वह ए, ओ और रेफ, ये तीन पहचान है गुण संधि की। आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि को लेकर के, जिसका सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरात ऐच, यानी वृद्धि होने पर ऐच होता है। अब यह वृद्धि का मतलब क्या है? तो अ के बाद में यदि ए अथवा ओ आता है, या यूं कहिए कि यदि आ के बाद में ए अथवा ओ आता है तो यहां पर वृद्धि होती है, और वृद्धि में अथवा औ हो जाता है। यानी आ के बाद में यदि ए आए तो ऐ बनेगा, आ के बाद में यदि ओ आता है तो भी अ ही बनेगा। इसी प्रकार यदि आ के बाद में ओ आए तो औ बनता है, आ के बाद में यदि औ आए तब भी औ ही बनता है। इसको और भली प्रकार से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उसको और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। स्वर संधि अत्र तृतीयः अस्ति वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धिरादैच सूत्र कहता है, यदि अ अनंतरम ए ओ औ आगच्छति तर्हि ए स्थाने ऐ तथा च ओ औ स्थाने औ भवति, अथवा ए ऐ रूपेण तथा च ओ औ रूपेण परिवर्तितं भवति। यदि आ के बाद में ए ऐ ओ औ इन चार वर्णों में से कोई भी एक आ जाए तो यदि ए अथवा ऐ आता है तो उनके स्थान पर ऐ बनता है, और वह ऐ मात्रा के रूप में पहले वाले अक्षर में लग जाता है। इसी प्रकार से यदि ओ अथवा औ आता है आ के बाद में तो ओ अथवा औ के स्थान पर औ बनता है, और वह अ से अंत होने वाले अक्षर में मात्रा के रूप में जाकर के और लग जाता है। जैसे हिम और एकह, हिम एकह, तो आ और ए बना ऐ, और ऐ बन करके माँ में ऐ की मात्रा लग गई तो बन गया हिमय, और वहां से कह बचा तो बन गया हिमय कह। इसी प्रकार एक धन एक, एक
धन एक, क का अ और एक का ए दोनों मिलकर के अय हुआ और शब्द बन गया एकैकः अथवा एकैक। इसी प्रकार से शर और एषः, सर और एषः सरैषः, सर्व औषधि, आ और ओ से हुआ औ और शब्द बना सर्वौषधि। क्षीर ओदनम, क्षीर का अ, ओदनम का ओ, दोनों मिलकर के बने क्षीरौदनम। इसी प्रकार मह और ओजह, अ और ओ मिलकर के बना औ, तो बन गया महौजह। इसी प्रकार इह और एव, इहेव। आगे कुछ शब्द अभ्यास के लिए और दिए हैं, उसको देखते हैं और संधि युक्त शब्दों को विच्छेद करने का प्रयास करेंगे और विच्छेद युक्त शब्दों को संधि करने का प्रयास करेंगे। तो वृद्धि संधि की पहचान अ अथवा औ, यानी यदि अ अथवा औ की मात्रा बीच में हमें कहीं दिखती है तो वहाँ हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर वृद्धि संधि हो सकती है। यदि अ की मात्रा लगी है तो जब विच्छेद करेंगे तो अ की मात्रा को पहले आ बनाएंगे और उसके बाद ए अथवा अ को छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करने का हमारा अधिकार है। यानी यदि हमें बड़ा में अर्थ मिल रहा है तो बड़ा कर देंगे, यदि हमें छोटे में अर्थ मिल रहा है तो अक्षर को छोटा कर देंगे। इसी प्रकार यदि हमें ए में दूसरे शब्द का अर्थ मिल रहा है तो उसको ए करेंगे और यदि दूसरे शब्द का अर्थ हमें ए में नहीं मिल रहा, अ में मिल रहा है तो हम उसे अ कर देंगे। यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर अ है तो पहले आ ही रहेगा, हम आ के जगह में ए नहीं कर सकते अथवा ई नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ए अथवा अ ही बनेगा, वहाँ पर हम आ अथवा उ या अन्य कोई स्वर नहीं कर सकते। अब तोड़ने का प्रयास करते हैं। सरईशः, तो सरईशः अ की मात्रा र में लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ से वृद्धि संधि की संभावना है। तोड़ेंगे तो पहले अ की मात्रा निकलेगा तो बनेगा सर और फिर ए अथवा अ मिलेगा तो या तो एशाह बनेगा और या फिर ऐसा बनेगा। तो एशाह का अर्थ मिलता है यह, इसलिए सर और एशाह ऐसा उसका उत्तर बनेगा। जलौघः, जलौघः अ और औ की मात्रा लगी हुई है तो इसलिए आ और ओ में तोड़ने का प्रयास करेंगे। जल और ओघः, वनौषधि, वन औषधि, मधुरौदनम, मधुरौदनम, मधुर ओदनम। इसी प्रकार तदैव, तदा और एव, पुनः सहैव, सह और एव, पुनः
मतैक्यम, अय की मात्रा है अ के बाद ए अथवा ए, तो मत और ऐक्यम। परम औषधि, परम औषधि, सदैव, सदा, एव। परम और ओजस्वी, अ और ओ, परमौजस्वी। यहां पर परम यानी हलंत युक्त नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पुनः सदा और ओंकार, तो आ और ओ बना औ, सदंकार। कमल और एक, कमलैक। इह, एही, जोड़ेंगे अ और ए, अय, तो हो गया इहैही। यहां से लगता है कि आपको वृद्धि संधि समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद भी यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप अपनी समस्या का निदान फोन के द्वारा अथवा इसको कमेंट बॉक्स में डाल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली संधि लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।